नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। हालांकि इस तरह के वीडियो जो सच्चाई और हकीकत के बुनियाद पर खड़ा होता है, जिसमें मूलभूत मुद्दे की बात की जाती है, उस प्रकार के वीडियो लोग कम ही पसंद करते हैं। लोगों को चाहिए मसालेदार वीडियो, जिसमें उन्हें कुछ लग सके, दिख सके। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। यह मुद्दे पर है कि आखिर जिस भारत का पूरे विश्व में विश्वगुरु बनने की कल्पना की जा रही है, जिस भारत का जगत गुरु बनने की कल्पना की जा रही है, आखिर किस आधार पर ऐसी बातें कही जा रही है। जिस भारत में शिक्षकों को समय से वेतन नहीं दिया जाता है, जिस भारत में शिक्षकों और शिक्षक के पद को नौकरी और रोजगार समझा जाता है, जिस भारत में शिक्षकों, शिक्षिकाओं और शिक्षक के पद के ऊपर अधिकारी पदाधिकारियों का जोर, जुल्म और सितम ढाया जाता है, आखिर उन शिक्षकों के इस प्रकार से उनके मन और मस्तिष्क को गुलाम बना करके, आखिर उन्हें बंधुआ मजदूर की भांति उन्हें एहसास दिला करके कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो जगत गुरु बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। क्योंकि जितने भी इस पूरे ब्रह्मांड के मनोवैज्ञानिक हैं, उनका सिर्फ एक ही मानना है कि यदि बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डालना है, यदि बच्चों को पठन पाठन के कार्य जो है वो गुणवत्तापूर्ण हो, ऐसी आप यदि कामना और कल्पना करते हैं, तो उसके लिए उस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का मन और मस्तिष्क जो है वह स्वच्छंद स्वतंत्र होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार से शोषित और प्रताड़ित यदि किसी शिक्षक शिक्षिका का मन और मस्तिष्क होता है, तो फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, प्राप्त करने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान हालात क्या है, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हर जगह हर कर्मियों को ससमय उन्हें वेतन दे दिया जाता है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में किसी भी राज्य की यदि बात कर लिया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही ऐसा पद है, ऐसा सम्मान है जिसका हमेशा अपमान किया जाता रहा है। न जाने क्यों शिक्षकों के प्रति इस प्रकार के सरकार का रवैया होता है। शिक्षकों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। आखिर क्यों किसी आईएएस आईपीएस को अलग अलग भागों में नहीं बांटा जाता है, लेकिन शिक्षकों को नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक, विशेष शिक्षक, अतिथि शिक्षक, आखिर क्यों बीपीएससी शिक्षक, नियोजन इकाइयों का शिक्षक, आखिर क्यों ऐसा? आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि शिक्षकों के बीच जो है वो अखंडता और एकता ना बन पाए, और जो सरकार है, जो विभाग है, वह उनका शोषण करता रहे बांट करके। आखिर क्यों ऐसा? आप देख पा रहे हैं आए दिन किस प्रकार से सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी राज्य का उठा करके वर्तमान देख लीजिए, तो उसका शिक्षा जगत का हालात क्या है। एक तो कि जो मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालयों का हालात बेड़ा गर्क कर रखा है। कहीं शौचालय में सिमट करके विद्यालय रह जा रहे हैं, तो कहीं झोपड़ी में चल रहे हैं, तो कहीं एल्बेस्टस में, तो कहीं करकट में, तो कहीं पे जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, कहीं पे महिला शिक्षिकाओं या छात्राओं के लिए उनका जो है सेफ्टी शौचालय नहीं है। आखिर क्यों आज भी 21वीं सदी में आजाद भारत के 75 साल बीत जाने के बाद भी यदि सरकारी विद्यालयों का हालात ऐसा है, तो साफ साफ यह, चाहे वो सरकार में कोई भी बना रहा हो, अब तक उनकी असफलता का गाथा गाता है। लेकिन इसका जरा भी शर्म नहीं है हमारे किसी भी सरकार का, चाहे वह भूत में सरकार रह चुके हों या फिर वर्तमान में जिसकी सरकार हो, राज्य में हो या केंद्र में हो, या फिर जो भी अधिकारी हैं। मैं बार बार आपको कहते रहा हूं कि डेली वीसी घोटाला होता है। डेली वीसी घोटाला क्या है? यही तो है। आखिर निरीक्षी अधिकारी जो है, जो निरीक्षण कर रहे हैं रोजाना पूरे बिहार के 60,000 विद्यालयों का, आखिर उन निरीक्षण में जो आला कमानों को जो अवगत करा रहे हैं जिन समस्याओं से, हालातों से, परिस्थितियों से, आखिर उससे निपटने का कोई सुनियोजित योजना क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्यों आखिर 10 माह से लगातार जांच होने के उपरांत भी आज कई ऐसे विद्यालय हैं जो झोपड़ी में चलाए जा रहे हैं, कई ऐसे विद्यालय हैं जो शौचालय में सिमट करके रह जा रहे हैं, कई ऐसे विद्यालय हैं जो एल्बेस्टस में, कोई टीन के करकट में चल रहे हैं, कहीं किसी के ढाबे में, तो कहीं जो है खुले आसमान के नीचे चल रहे हैं। आखिर क्यों आखिर कहीं पे जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को बैठने के लिए चेयर तक उपलब्ध नहीं है? क्यों आखिर कहीं विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं के लिए जो है वो सेपरेट शौचालय नहीं है, कोई भी शौचालय नहीं? आखिर क्यों? यह जो है सवाल तो बनता है, और यह सवाल जो है वह एक गंभीर मुद्दा बन सकता है। क्योंकि एक तरफ जो है जिन विद्यालयों के भवन पूर्व से थे, उन्हीं भवनों को तोड़ करके और नए भवन का निर्माण हो रहा है। जहां पे ऑलरेडी चापाकल थे, वहां पे सबमर्सिबल लगाए जा रहे हैं। जहां पे बैठने की बुनियादी व्यवस्था थी, वहीं पे पर्याप्त बेंच डेस्क भेजे जा रहे हैं। जहां पे पर्याप्त थाली थी, वहीं पे और अधिक थालियां भेजी जा रही हैं। जहां पे शिक्षक पर्याप्त थे, वहीं पे और अधिक शिक्षक भेजे जा रहे हैं। जहां पे बैठने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं को कुर्सियां थी, वहीं पे और अत्यधिक जो है कुर्सी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन जहां नहीं है, वहां आज भी नहीं है। जो पिछड़े हैं, आज भी पिछड़े हैं, और जो आगे अग्रसर है विकास की ओर, वहां और अत्यधिक विकास देखने को मिल रहा है। तो यह जो है देखने को मिल रहा है, यह अंतर क्यों? आखिर
उन विद्यालयों पर ध्यान नहीं दिए जा रहे हैं जहां के विद्यालय आज भी मूलभूत जो उनका सुख सुविधाएं होना चाहिए उससे वे नदारत है, उससे वे वंचित हैं। क्यों नहीं? आखिर जो एससीएस के पाठक हैं, शिक्षा मंत्रालय है, बिहार सरकार है, उनकी नजरें उन विद्यालयों के हालातों पर जा रही है जिन्हें अभी जो है मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। क्यों? आखिर पूरे 2 साल भी अभी नहीं बीते हैं और 3000 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा है जो है वो शिक्षा जगत के शैक्षणिक संस्थानों के मूलभूत आवश्यकताओं पर जो है खर्च किए जा चुके हैं। थोड़ा बहुत रह गया है, वो भी खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हालात जिन विद्यालयों का बदतर था वो आज भी बदतर है। आखिर क्यों? क्यों नहीं? ऐसे सवाल जो है वह समाचार पत्रों से गायब दिख रहे हैं। क्यों ऐसे सवाल जो है वो न्यूज चैनल के मेन स्ट्रीम से गायब मिल रहे हैं? और तो और इतने विषम परिस्थिति में, इतने सुविधाओं के अभाव में भी यदि शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ा रहे हैं तो वे पूरे भारतवर्ष में यदि सबसे अत्यधिक कोई भारत की देश सेवा की ओर यदि अपना भूमिका निभा रहा है तो वह है इस भारत का शिक्षक शिक्षिका, जिन्हें 6-6 महीना, 8-8 महीना, 10-10 महीना तक सैलरी नहीं मिल पाता है, लेकिन वे पठन पाठन का कार्य छोड़ते नहीं, वे पढ़ाने जाते हैं। आप कितनी बार जो है शिक्षक शिक्षिकाओं का हड़ताल सुनते हैं, उनके द्वारा धरना प्रदर्शन, आंदोलन, अनशन की बातें सुनते हैं? बहुत कम, 2-4 सालों में एक बार। लेकिन फिर भी इन्हीं पर जोर जुल्म और सितम ढाया जाता है। जिन्हें बैठने की व्यवस्था नहीं है, जो शिक्षक शिक्षिका वो चेयर नहीं है उनके विद्यालय में, वे 8-8 घंटा विद्यालय में खड़ा होकर के पढ़ा रहे हैं, लेकिन विद्यालय तो वो जा रहे हैं। जहां शौचालय में विद्यालय चल रहा है उस शौचालय में बैठ करके शिक्षक शिक्षिका पढ़ा रहे हैं, लेकिन विद्यालय तो जा रहे हैं। जहां आज भीषण गर्मी में टीन के करकट में, अल्बेस्टस में, झोपड़ी में, खुले आसमान के नीचे, पेड़ पौधों के नीचे पढ़ाने के लिए मजबूर है वे शिक्षक शिक्षिका, लेकिन पढ़ाने तो जा रहे हैं, छोड़ तो नहीं रहे हैं। बावजूद इसके एसीएस के पाठक जो है जब निरीक्षण के लिए विद्यालयों में जाते हैं, हालांकि उन विद्यालयों तक अब तक वो नहीं गए हैं जहां शौचालय में विद्यालय चल रहा है, जहां खुले आसमान के नीचे, जहां टीन के करकट में, जहां अल्बेस्टस में, जहां किसी के ढाबे में, जहां झोपड़ी में, जहां जो है कुर्सियां नहीं है उपलब्ध है, जहां शौचालय नहीं है, उस प्रकार के विद्यालयों में वे आज तक नहीं गए निरीक्षण के लिए। वो जाते भी है जहां तो वहां कभी शिक्षक को इडियट कहते हैं, कभी शिक्षक को भैंस जैसा मोटा कहते हैं, तो भीसी में किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप सभी उससे अवगत है। अर्थात शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव शिक्षक शिक्षिकाओं को जो है इस प्रकार से उन्हें व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं जिन शब्दों का उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद हाल ही का खबर है हथुआ के जो एसडीपीओ हैं, उन्होंने वहां के गोपेश्वर महाविद्यालय के प्रोफेसर को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। आखिर क्यों? वह एसडीपीओ बना कैसे? उसी प्रकार के किसी प्रोफेसर से पढ़ने के वजह से वो एसडीपीओ बना है यार। और वह एसडीपीओ ठेकेदार के कहने मात्र से वो आता है महाविद्यालय में और उस एक प्रोफेसर पर जो है वो थप्पड़ जड़ जाता है। थप्पड़ जड़ने की उसे जरूरत कैसे पड़ी, उसे हिम्मत कैसे हुई? यह सोचने और समझने की बात है कि एक प्रोफेसर पर और एक एसडीपीओ जाकर के थप्पड़ जड़ जाता है। मात्र गलती एसडीपीओ का कि जो शौचालय का निर्माण हो रहा था, ठेकेदार को उन्होंने बोला कि यह खेलने का स्थान है, थोड़ा हटकर बनाओ, और इसी बात पर ठेकेदार एसडीपीओ को फोन करता है। एसडीपीओ जो है उसकी सनक इतनी बढ़ जाती है कि वो आता है और बिना कुछ सोचे समझे और प्रोफेसर पर थप्पड़ जड़ जाता है। कि कहां हमारा भारत जा रहा है कि किसी शिक्षक, किसी शिक्षिका, किसी प्रोफेसर पर जो है, प्राध्यापक पर जो है वह कोई अधिकारी आकर के और बिना सोचे समझे उसकी कॉलर पकड़ करके और उस पर थप्पड़ जड़ जाता है। आखिर क्यों? डीएम, एसडीएम जो है वे शिक्षक शिक्षिकाओं पर एफआईआर करने की धमकी दे रहे हैं। आखिर क्यों? जो डीओ है, डीपीओ है, वह हर एक छोटी सी भूल को लेकर के और पूरे दिन का वो वेतन काट रहे हैं। आखिर ये जो वेतन काटे जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं का, अब तक निरीक्षी अधिकारियों और शिक्षक शिक्षिकाओं इस गर्मी की, भीषण गर्मी की छुट्टी में जो है विद्यालय जाने की जो बाध्यता कर दी गई है, इस बीच कोई बीमार पड़ जा रहा है या कहीं कोई लगन में फंस जा रहा है, अब कहीं लगन में गया, अगला दिन वो समय से नहीं आ पाया तो लेट ही विद्यालय जाएगा या फिर नहीं भी जाएगा, विद्यालय मास्टर को फोन करके बोल देगा कि नहीं आ पाएंगे, तो वो मैनेज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन निरीक्षी अधिकारी जा रहे हैं, जब वहां पे उन शिक्षक शिक्षिकाओं को नहीं पा रहे हैं तो लगातार उनके वेतन कटौती हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां पे दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाओं के वेतन नहीं काटे जा रहे हैं। ये जो वेतन काटे जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं का, वो वेतन आखिर कट के जा कहां रहा है, वो पैसा का इस्तेमाल कहां हो रहा है, यह भी तो एक सवाल है। यह क्यों नहीं सवाल बनता है और आला अधिकारियों को इस पर क्यों नहीं जवाब देने चाहिए? साथ ही आप शिक्षकों का वेतन कब काट रहे हैं? जब आप पिछले 6 महीना, 8 महीना से उन्हें वेतन नहीं दे पा रहे हैं, जब आप 1 तारीख को प्रत्येक मंथ वेतन देने के लिए बोल करके आप वेतन नहीं दे रहे हैं, और दूसरे तरफ जो है आप वेतन काट रहे हैं। 5 मिनट लेट से पहुंचा, वेतन काटो। 5 मिनट पहले निकल गया, वेतन काटो। यदि छात्र छात्राएं उपस्थित नहीं है पर्याप्त, वेतन काटो। जींस पहन के चल गया, वेतन काटो। सरकार के विरुद्ध या विभाग के विरुद्ध कुछ बोल दिया, वेतन काटो, सस्पेंड कर दो, वेतन स्थगित कर दो। आखिर क्यों? और निरीक्षी अधिकारी जो है, जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों से न जाने किन किन क्षेत्रों से वे छोड़ करके और बहाल हो गए हैं। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा था कहीं 10-12 हजार पर, कहीं कुछ और कर रहा था, अर्थात कहीं कहीं से उठा करके और आउटसोर्सिंग एजेंसी उनसे 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया लेकर के डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी के रूप में उनकी भर्ती कर दी गई। और चूंकि वो घूस दे करके बहाली लिए हैं तो पैसा
क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पद जो है असुरक्षित है, कभी भी उनको लात मार के हटाया जा सकता है। जिस प्रकार से आईसीएस इंटरप्टर को, जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को हटाया गया, डीपीएम बीपीएम बीआरके को भी हटाया जाएगा। इसलिए जो 3-4 लाख रुपया उन्होंने घूस देकर के जो बहाली लिया है, वह उसकी वसूली वे एक वसूली अधिकारी के रूप में जो है जाकर के विद्यालयों से कर रहे हैं। सीधा धमकी दे रहे हैं कि आप 10 मिनट लेट हैं, आप दीजिए 1000-2000, नहीं तो तुरंत हम जो है फॉरवर्ड कर देते हैं कि फलाने विद्यालय का फलाने शिक्षक जो है वो 10 मिनट लेट आए हैं, आप पर कार्रवाई हो जाएगा। फिर वहां और महंगा में पड़ जाएगा, मैनेज करते रहिएगा आगे जाकर के, क्योंकि निरीक्षक अधिकारी 1000-2000 मैनेज करेगा, डीओ डीपीओ 10-20 मैनेज करेंगे। तो इस प्रकार से जो है वसूली हो रहा है। तो आखिर क्यों जो है एसीएस हो, चाहे डीओ डीपीओ हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीपीओ हो, चाहे निरीक्षक अधिकारी हो, हर स्तर से जो है अंततः शिक्षक शिक्षिकाओं को ही शोषित प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर क्यों सरकार के स्तर से, मंत्रालय के स्तर से आपातकालीन बैठक बुला करके और इस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर जो जोर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, जो इनको शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है बारंबार, तो इससे क्यों नहीं संज्ञान वो ले रहे हैं और क्यों इस पर रोक नहीं लगा रहे हैं? यदि ऐसा ही रहा तो फिर शिक्षा जगत के बेड़ा इस प्रकार गर्क हो जाएगा कि सालों साल लग जाएंगे इसको डैमेज कंट्रोल करने में, और फिर आप जो कल्पना कर रहे हैं जगत गुरु और विश्व गुरु बनने का, वह कल्पना मात्र कल्पना ही रह जाएगा, वह सपना मात्र सपना ही रह जाएगा। तो इस पर जनप्रतिनिधियों को सोचने की आवश्यकता है और नैतिकता के आधार पर जो अधिकारी हैं उन्हें भी अपने अंदर की जमीर को जगाने की आवश्यकता है। और जिन शिक्षकों से वे पढ़ करके आज अधिकारी बने हैं, उन्हीं शिक्षकों पर वे थप्पड़ जड़ रहे हैं, उन्हीं शिक्षकों को आज वे जैसे तैसे जो है शब्दों का इस्तेमाल करके, अब शब्दों का इस्तेमाल करके उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बात बात पर उनके एक छोटी सी भूल पर वेतन काट रहे हैं। तो इस प्रकार की परंपरा जो प्रारंभ की गई है पिछले 8-10 माह से, इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। और शिक्षक शिक्षिकाओं को जब तक आप मानसिक और शारीरिक रूप से जब तक आप उन्हें स्वच्छंद और स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यह एक मुद्दा बनाया जाना चाहिए कि आखिर क्यों इस प्रकार से जो है हो रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ। यह कोई एक समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर मुद्दा है जो परंपरा प्रारंभ हो गई है। और ऐसा ही रहा तो फिर एक शिक्षक जो है वो पद बनकर रह जाएगा, एक नौकरी और रोजगार बनकर रह जाएगा। जो शिक्षक के पद पर बहाल होंगे वह सिर्फ यही सोच करके आएंगे, किसी तरह उनका नौकरी मिल गया, रोजगार मिल गया, बस आओ सनम जाओ सनम, पैसा हर मंथ ले सनम और मौज मस्ती करो सनम, भाड़ में जाए किसी का भविष्य, भाड़ में जाए पढ़ाई। तो यह जो है दिन न देखना पड़े, इसलिए अभी ही प्रारंभिक स्थिति में ही इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।